हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं वर्ड्स के आउटलाइन, उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग्स। इसमें हम 30 वर्ड्स लेते हैं और अल्फ़ाबेटिकली हम कर रहे हैं। अभी ई लेटर पर हैं। इसमें मैं पहले आपको आउटलाइन लिख के बताऊंगा वर्ड्स की। आप स्पेलिंग लिखिएगा साथ साथ। उसके बाद मैं आपको स्पेलिंग और मीनिंग्स दोनों बताऊंगा वर्ड्स के। और वर्ड्स की नॉलेज जितनी आप बढ़ाएंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेनोग्राफर के लिए। आपको लगता होगा छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जब तक हम नया ना सीखें तो हमें कोई फ़ायदा नहीं उस दिन का। कोशिश करिए आप डेली कुछ नया देखिए, नए वर्ड्स देखिए, नए मीनिंग्स देखिए और अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाइए। और ऐसे ही जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं स्टेनोग्राफी में, डेली ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो हमें नए नए वर्ड्स आते हैं। हम उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं तो अपनी स्टेनोग्राफी की जो स्पीड है उसमें फ़र्क पड़ता है। ट्रांसक्रिप्शन में इम्प्रूवमेंट होता है डे बाय डे। छोटी छोटी एक्सरसाइज डेली करने से बहुत फ़र्क पड़ता है और ध्यान से करिएगा। और जो नहीं आते, मैंने बताया आपको, रजिस्टर बना लीजिए, उनकी वर्ड्स को लिख के रखिए। टाइम टू टाइम जब आपका मन करे, जब आपका एग्ज़ाम हो, रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको वो वर्ड्स जो है बॉदर ना करें एग्ज़ाम में। तो अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, हम आउटलाइन देखते हैं। आप साथ के साथ वर्ड्स में बता रहा हूँ, आप उनके स्पेलिंग लिख लीजिए। ये सभी ई लेटर से शुरू होंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आउटलाइन है वो वर्ड है एस्च्यू। एस और च्यू, एस्च्यू। एस्च्यू के बाद है एस्कॉर्ट, SKR हाफ, एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट के बाद है एसेंस, दिस इज एसेंस। नेक्स्ट इज एस्टीम, S हाफ, ST प्लस ईम, एस्टीम। नेक्स्ट इज एटसेट्रा, एटसेट्रा। एटसेट्रा के बाद है एचिंग, दिस इज एचिंग। एचिंग के बाद है एटर्नल, एटर्नल। नेक्स्ट इज एथिकल, एथिकल। एथिकल के बाद है एथनिक, THNK, एथनिक। एथनिक के बाद है एटिकेट, एटिकेट। जो डॉट लगा हुआ है, एटिकेट। एटिकेट के बाद है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी के बाद है इयोलॉजाइज, इयोलॉजाइज। नेक्स्ट इज यूनक, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज यूनक। यूनक के बाद है इवैक्यूएट, दिस इज V, इवैक्यूएट, VKT, इवैक्यूएट। इवैक्यूएट के बाद है इवेड, दिस इज इवेड, V हाफ, इवेड। नेक्स्ट इज इवैपोरेशन, evaporation.
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है इवेजन। इवेजन, इवेजन के बाद है इवेसिव, दोनों वी हैं ये, इवेसिव। इवेसिव के बाद है इवेंचुअली, VNTL, इवेंचुअली। इवेंचुअली के बाद है इवेंचुअलिटी, TU अलग करना है, इवेंचुअलिटी। दिस इज एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग। This is eviction, eviction. Evident, V half, N half. Evident, evident. Evident के बाद है evitable, evitable. This is evoke, evoke. Next is evolution, evolution. This is exactitude, exact से बनता exactitude. This is exaggerate, exaggerate. This is J, exaggerate. Next is excavation, excavation. And this is excavator, वे को डबल कर देना है, excavator. That's all. अब हम देखते हैं इसके स्पेलिंग भी और इसके मीनिंग्स भी। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे वर्ड्स के स्पेलिंग भी और उनके मीनिंग्स भी। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला वर्ड है एस्च्यू। ये सभी ई से हैं वर्ड्स, ESCHEW, एस्च्यू। एस्च्यू मीन्स टू अवॉइड। नेक्स्ट इज एस्कॉर्ट, ESCORT, सिंपल वर्ड है ये। एस्कॉर्ट मीन्स ए प्रोटेक्शन, ए गार्ड ऑफ आर्म्ड मैन और एन अटेंडेंट, कुछ भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट इज एसेंस, ESSENCE। एसेंस इज a perfume, or we can say the true or important distinctive quality of anything. कोई भी चीज़ important भी कह सकते हैं या कुछ अलग से। नेक्स्ट इज एस्टीम, एसेंस कहीं हम निचोड़ में भी बोलते हैं, जैसे क्रक्स भी बोलते हैं, उसमें भी आ जाता है एसेंस। एस्टीम, ESTEEM, एस्टीम मीन्स रिस्पेक्ट। नेक्स्ट इज एटसेट्रा, जिसको हम ETC लिखते हैं, एक्चुअली वो दो वर्ड हैं ये। एटसेट्रा इट्स ए फ्रेज, दो वर्ड हैं इसलिए। दीज आर इन लैटिन और इसका मीनिंग है एंड द रेस्ट। जैसे हम बोलते हैं दिस 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 एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा मीन्स बाकी जो भी हैं, एंड द रेस्ट। नेक्स्ट इज एचिंग, ETCHING। एचिंग इज टू स्क्रैच लाइन्स विद ए शार्प नीडल लाइक इंस्ट्रूमेंट। आप एचिंग देखते हैं, जैसे
कार की विंडोज़ ग्लास विंडो पे एचिंग की जाती है, नंबर वंबर लिखा जाता है। नेक्स्ट इज एटर्नल, ETERNAL, eternal. Eternal is everlasting, eternal peace, everlasting. Next is ethical, ETHICAL, ethical. Ethical means morally correct. Ethics से ethical बनता है. Next is ethnic, ETHNIC. Ethnic is it is concerned with a particular race or religion. Ethnic wears आते हैं. Ethnic wear means concerned with a, connected with a particular race or religion. Next is etiquette, ETIQUETTE. Etiquette से नॉर्मल वर्ड, लेकिन स्पेलिंग इसके थोड़े टिपिकल हैं, देख लीजिएगा. Etiquette is society formalities and rules. Next is etymology. Etymology, ETYMOLOGY. Etymology. Etymology is the science of word growth and word formation. जो लोग वर्ड की फॉर्मेशन, उसकी ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड एटिमोलॉजी. नेक्स्ट इज यूलोजाइज, EULOGIZE. यूलोजाइज मीन्स किसी को प्रेज करना, टू प्रेज हाईली. नेक्स्ट इज यूनिक. यूनिक इज a person with congenital or birth abnormality. यूनक, इसको बोलने में यूनक बोला जाता है. पावरलेस, इम्पोर्टेंट भी बोलते हैं, इम्पोर्टेंट, यूनक. और नेक्स्ट इज इवैक्यूएट, EVACUATE. इवैक्यूएट. इवैक्यूएट मीन्स withdraw from or remove from a place of danger to a safer place. इवैक्यूएशन होता है जब फ्लड विक्टिम्स होते हैं, इवैक्यूएट किया जाता है उनको, उसी में यूज़ होता है इवैक्यूएशन. नेक्स्ट इज इवेड. इट्स अ सिंपल वर्ड. इवेड आप जानते हैं. इवेड इज एस्केप और अवॉइड, किसी चीज़ को अवॉइड करना, इवेड करना. नेक्स्ट इज इवापोरेशन, EVAPORATION. Evaporation. Evaporation is a process of becoming vapor and passing away. Evaporate, जब पानी बॉयल करते हैं तो evaporate हो करके वेपर बन के वो चला जाता है, गायब हो जाता है. Evaporation, condensation, evaporation. Next is evasion. Evade से evasion बनता है. EVASION is the act of evading. टैक्स इवेजन आपने सुना होगा, नॉर्मली उसके साथ लगता है. इवेसिव, EVASIVE. इवेसिव इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड. इवेसिव रिप्लाई होता है, जब आपने किसी से कुछ पूछा, उसने रिप्लाई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया, तो इट इज़ ही इज़ गिविंग एन इवेसिव रिप्लाई. इट्स नॉट ए स्ट्रेट फॉरवर्ड रिप्लाई. Then is eventually, EVENTUALLY. Eventually is ultimately. Next is eventuality, EVENTUALITY. Eventuality means contingency or occurrence, किसी चीज़ का होना. Next is everlasting, EVERLASTING. everlasting means without end, जो हमेशा चलती रहे. eviction, EVICTION. eviction is to dispossess और vacate भी कहते हैं. eviction order होते हैं नॉर्मली जब प्रॉपर्टी किसी की सीज कर ली जाती है, तो उसको खाली करने के लिए eviction order होते हैं. नेक्स्ट इज एविडेंट, EVIDENT. वर्ड नॉर्मली सभी सिंपल हैं वर्ड, लेकिन इनके मीनिंग आने चाहिए और हमें इनकी आउटलाइन भी आनी चाहिए. तो एविडेंट है, एविडेंट मीन्स क्लियर. नेक्स्ट इज एविटेबल,
EVITABLE, एविटेबल मीन्स अवॉइडेबल, इसका अपोजिट होता है इनएविटेबल, आपने सुना होगा, अनअवॉइडेबल होता है उसका मतलब, और एविटेबल इज़ अवॉइडेबल, जिसको अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट इज इवोक, EVOKE, इवोक मीन्स टू प्रोड्यूस ए मेमोरी, फीलिंग एट्सेट्रा इन समबडी, किस चीज़ को प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, इवोक रिस्पॉन्स किसी को। नेक्स्ट इज इवोल्यूशन, इवॉल्व से इवोल्यूशन बना हुआ है, EVOLUTION, इवोल्यूशन इज डेवलपमेंट, जैसे इवोल्यूशन ऑफ मैन बोलते हैं, फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग, इवोल्यूशन, कैसे इंसान आस्ता आस्ता बना। नेक्स्ट इज एग्जैक्टिट्यूड, EXACTITUDE, exactitude. Exactitude means the quality of being exact or accurate. Next is exaggerate, EXAGGERATE, exaggerate होता है to make a false representation, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, exaggerate. Next is excavation, EXCAVATION, excavation is a cavity made by digging। जब हम, आपने देखा होगा जब ये पुरानी चीज़ें मिलती हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे, दे एक्सकवेट द प्लेसेस, एक्सकवेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज एक्सकवेटर, EXCAVATOR, एक्सकवेटर इज वन हु एक्सकवेट्स। आपने एक्सकवेटर भी देखे होंगे, JCB एक्सकवेटर होते हैं जो खोदते हैं, दिस इज एक्सकवेटर। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।